श्री ललिता पंचमी स्पेशल कथा श्री ललिता माता की। भगवान शिव ने जब कामदेव को जलाया था तब उसकी राख वह वैसे ही पड़ी रह गई थी। कुछ समय बाद गणेश जी ने खेल खेल में ही उस भस्म का एक पुरुषाकृति पुतला बनाया और उस पुतले में प्राण डाल दिए, जिससे वह सजीव बालक बन गया। उस बालक का नाम भंडासुर रखा गया। गणेश जी के आदेश से उसने शिव जी की बड़ी भारी तपस्या की, जिसके कारण प्रसन्न शिव जी ने उसे वर मांगने को कहा। तब भंडासुर ने किसी प्राणी पशु देवता के हाथ से न मारा जा सकूं यह वर मांगा। शिवजी ने वह वर उसे दे दिया, साथ ही कुछ राज्य भी दे दिया जहां वह राजा बनकर रह सके। कुछ समय बाद वरदान के घमंड में उसने सभी देवलोक पर आक्रमण किया और देवों को हराकर वह स्वर्ग का राजा बन बैठा। पराजित देवता भंडासुर से डरकर हिमालय पर्वत की गुफाओं में जाकर छिप गए। भंडासुर के आतंक से सभी लोग, मुनि, ऋषि भयभीत हो गए थे। तब सारे देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास आए और भंडासुर के अत्याचार के बारे में विष्णु से कहने लगे। तब विष्णु जी बोले, हे देवगण, भंडासुर और उसका सारा राज्य शिव जी की भक्ति करता है। शिव कृपा के पुण्य के कारण उसे पराजित करना मुश्किल है। अगर कुछ ऐसा हो जिस कारण भंडासुर शिव पूजा छोड़ दे तो उसका अंत हो सकता है। इतना कहकर विष्णु जी ने कुछ अप्सराओं को बुलाया और भंडासुर सहित प्रजा को मोहित करने का आदेश दिया। विष्णु की माया से भंडासुर और उसकी प्रजा उन अप्सराओं पर मोहित हो गई, जिसके कारण वह सभी शिव पूजा को छोड़ भोग विलास में लिप्त हो गए, जिस कारण भंडासुर पर शिव क्रोधित हो गए और उसकी शिव कृपा नष्ट हो गई। इतना होते ही भगवान नारद देवों से कहने लगे कि अब देवताओं, हिमालय पर जाकर भगवती आदिशक्ति की उपासना करो। उपासना से प्रसन्न हो देवी आदिशक्ति भंडासुर का वध करेगी। नारद की आज्ञा मानकर सभी देवों ने हिमालय पर जाकर एक यज्ञ का निर्माण किया और पराशक्ति की आराधना में लगे गए। जब भंडासुर को पता चला कि देवता उसके अंत के लिए देवी पराशक्ति का आवाहन कर रहे हैं, तब वह हिमालय पर्वत पर पहुंचा। भंडासुर ने देवी आराधना में लगे हुए देवों को देखा और उनकी आराधना भंग करने के लिए आगे बढ़ने लगा। जैसे ही भंडासुर देवों की तपस्या मोड़ने के लिए आगे बढ़ा, वैसे ही देवों के चारों तरफ से एक भक्कम दीवार प्रकट हो गई। भंडासुर ने उस दीवार को उद्ध्वस्त करने का बहुत प्रयास किया, पर आदिशक्ति की लीला से वह दीवार पार कर नहीं सका या फोड़ नहीं सका और वैसे ही असफल हो अपने धाम निकल गया। पर फिर भी सभी देवता यहाँ डर चुके थे। देवों ने देखा कि महान तपस्या यज्ञ करने के बाद भी आदिशक्ति प्रसन्न नहीं हो रही। तब सभी देवों ने मिलकर तलवार से खुद के ही शरीर के टुकड़े टुकड़े काटकर उस यज्ञ में डालने लगे। अंत में सभी देवों के शरीर उस महान यज्ञ में समर्पित हो गया। तब उस यज्ञ से देवी आदिशक्ति का प्राकट्य हुआ। श्री चक्र पर बैठी हुई अरुण वर्ण वाली, 4 हाथों में पाश, अंकुश, धनुष बाण लिए श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरी देवी पराशक्ति उस यज्ञ से प्रकट हुई। देवी ने प्रकट होते ही यज्ञ में भस्म हुए सभी देवों को फिर से जीवंत कर दिया और उस यज्ञ से निकाल दिया। सभी देवों ने मिलकर फिर देवी का जय जयकार किया। इसके बाद देवी श्री ललितांबिका का भगवान कामेश्वर महादेव जी के साथ विवाह संपन्न हुआ। फिर कामेश्वर पत्नी देवी श्री ललिता सिंहासन पर विराजमान हो गई। कुछ समय बीतने के बाद देवी श्री ललिता भंडासुर के विनाश की भविष्यवाणी करने लगी। देवी श्री ललिता ने उनकी महान शक्ति सेना को युद्ध के लिए बुलाया। देवी श्यामला ललिता देवी की सेनापति थी। देवी श्यामला ललिता देवी के सेना की मंत्रिनी थी तथा देवी वाराही सेनापति थी। सारी शक्ति सेना को साथ लेकर देवी श्री ललिता मंत्री श्यामला देवी तथा सेनापति वाराही देवी के साथ भंडासुर से युद्ध करने के लिए उसके राज्य की ओर श्री चक्र रथ में बैठकर निकलने लगी। जैसे देवी की सेना भंडासुर की राज्य की ओर जाने लगी, वैसे ही भंडासुर के राज्य में अपशकुन होने लगे। भंडासुर के राज्य में रक्त की बारिश होने लगी, भूकंप होने लगे, हिंसक जानवर रोने लगे, डरावनी आवाजें आने लगी, महिलाओं के मंगलसूत्र टूटकर गिरने लगे, तूफान आने लगे। ऐसे डरावने माहौल के कारण उस राज्य की सारी प्रजा डरने लगी। भंडासुर का राजमहल भी गिरकर बर्बाद हो गया। तब भंडासुर को पता चला कि देवी आदिशक्ति ललिता उसका वध करने के लिए उसके राज्य की ओर आ रही है। तब उस दैत्य ने सारे मंत्री सेनापति दैत्य सेना को तैयार किया और युद्ध के लिए वह खुद दैत्य सेना से घिरकर रण में आ पहुंचा। कुछ समय में ही देवी आदिशक्ति ललितांबा की शक्ति सेना और भंडासुर की दैत्य सेना आमने सामने खड़ी हो गई। उस वक्त जोर जोर से ढोल, नगाड़े, शंखनाद होने लगे। वह युद्ध बहुत भयंकर होने वाला था। सभी देवता मिलकर आकाश से वह दृश्य देख रहे थे।
सर्वप्रथम युद्ध करने के लिए भंड सैन्य से दुर्मद दैत्य आगे आया। उससे युद्ध करने के लिए ललिता सेना से हाथी पर बैठकर देवी संपतकरी सामने आई। दुर्मद और देवी संपतकरी में भयानक युद्ध हुआ, जिसमें देवी संपतकरी ने बाण द्वारा दैत्य दुर्मद का वध कर दिया। इसके बाद दैत्य कुरंड युद्ध करने आया। तब घोड़े पर सवार देवी अश्वरूढ़ा ने कुरंड दैत्य का वध कर दिया। दुर्मद और कुरंड का अंत को देखकर भंडासुर बहुत क्रोधित हो गया था। अब भंडासुर की सेना से करंकादि 5 सेनापति देवी सेना से युद्ध करने आगे बढ़े। उन सेनापतियों के पास रणशांबरी नाम की एक सर्पिनी थी। वह सर्पिनी अपने देह से विषारी जहरीले नागों को पैदा कर रही थी। वह जहरीले सांप अपने जहर से देवी की सेना को नष्ट कर रहे थे। तब देवी श्री ललिता ने देवी नकुलेश्वरी को प्रकट किया। गरुड़ पर सवार देवी नकुलेश्वरी ने उस जहरीले सर्पिनी को मार डाला और देवी नकुलेश्वरी की सेना ने उन जहरीले सांपों को नष्ट कर दिया। इसके बाद देवी श्री ललिता के आज्ञा से देवी नकुलेश्वरी ने करंकादि उन 5 सेनापतियों के साथ भयानक युद्ध किया। देवी ने अपने खड्ग से उन 5 सेनापतियों के मुंड काट गिराए और उनका वध कर दिया। जब भंडासुर को पता चला कि ललिता देवी की सेना ने करंकादि 5 सेनापतियों को मार गिराया, तब वह क्रोध में भर गया। इसके बाद बलाहक आदि 7 सेनापति भंडासुर को प्रणाम कर देवी ललिता सेना से युद्ध करने आए। इन बलाहक आदि 7 सेनापतियों ने पूर्व काल में सूर्यदेव की उपासना की थी। उपासना के फलस्वरूप उन्होंने सूर्यदेव से ऐसा वर मांगा था कि जब युद्ध करते समय जब हमारे शत्रुओं के आंखों में हम देखेंगे, तब वह हमारा शत्रु हाथ के हथियार छोड़ वैसा ही खड़ा हो जाएगा, जिसके कारण हम उसका वध कर सकेंगे। इस वर के कारण जब बलाहक आदि 7 सेनापति उनकी आंखों से देवी की शक्ति सेना को देखने लगे, तब देवी सेना ने हाथों में रखे हथियार को फेंक दिया और सभी देवी सेना उन सेनापतियों के सामने शांत खड़ी हो गई। जब श्री माता ने देखा कि अपनी देवी सेना युद्ध को छोड़ शांत खड़ी हो गई है, तब उन्होंने तिरस्कारिणी देवी को युद्ध में भेजा। ललिता देवी को प्रणाम कर देवी तिरस्कारिणी ने सबसे पहले अपने धनुष से 7 बाण उन 7 सेनापतियों पर छोड़े। वह 7 बाण उन सेनापतियों के आंखों में खुपस गए और वह सभी अंधे हो गए, जिस कारण शक्ति सेना होश में आ गई। अंधे हुए उन बलाहक आदि 7 सेनापतियों को देवी तिरस्कारिणी ने अपने खड्ग से मार गिराया। उन 7 सेनापतियों के मुंड काटकर देवी तिरस्कारिणी ने मुंडमाला पहन ली। जब भंड को पता चला कि करंकादि 7 सेनापति मारे गए, तब वह और रोष में भर गया। तब उसके भाई विशंग भंड से कहने लगा कि भैया, यह कोई साधारण देवी नहीं लग रही। इसने हमारे बड़े बड़े योद्धाओं को मार गिराया। अगर हमें उसे हराना है तो उसके सेना की छुपकर मालूमात निकालनी चाहिए। ऐसा कहकर विशंग दैत्य कूटनीति से रात्रि के समय देवी सेना में विचरने लगा। उसके साथ कुछ दैत्य भी छिपकर विचरने लगे। विशंग दैत्य ने एक देवी को देखा और उसे ही देवी ललिता समझकर वह उसे मारने लगा। अचानक हुए कोलाहल से सभी देवी सेना जाग उठी। देवी सेना को जागा देख विशंग दैत्य वहां से भाग निकला और डरते वह भंड के पास आ पहुंचा। यह सब कार्य रात्रि के अंधकार में हो रहा था। तब देवी ज्वाला मालिनी ने और वन्हीवासिनी देवी ने अपने अंग के तेज से संपूर्ण रात्रि के अंधकार को प्रकाश से नष्ट कर दिया। तब देवी सेना ने देखा कि विशंग के साथ आए हुए कुछ दैत्य देवी सेना में ही विचर रहे थे। यह देख नित्या देविया क्रोध में भर गई। उसमें सर्वप्रथम कामेश्वरी नित्या ने दमन दैत्य को मार गिराया। भगमालिनी ने सेनापति दीर्घजीव को मार डाला। नित्य क्लिन्ना ने हुंबक, भेरुंडा ने हुल्लू मल्लक, वन्हीवासा ने कलश को मार डाला। शिवदूती ने पुलकस, महावज्रेश्वरी ने केकीवाहन को, त्वरिता ने पुंड्रकेतु को, कुलसुंदरी ने चंडबाहु को, नित्या देवी ने कुक्कुर दैत्य को मार गिराया। देवी नीलपताका ने जम्बू कक्ष, विजया ने जुम्भ्रन, सर्वमंगला ने तीक्ष्ण भृंग को मार गिराया। ज्वालामालिनी ने उग्र त्रिकर्णक का हनन कर दिया। चित्रा नित्या ने दुश्शील चित्र का मर्दन किया था। नित्या देवियों के इस पराक्रम को देखकर देवी ललिता प्रसन्न हो गई थी। इसके बाद इन दैत्यों के अंत से भंडासुर क्रोध में भर गया था और अपने 30 भंडपुत्रों को उसने युद्ध में भेजा था। देवी की छोटी पुत्री बाला त्रिपुरा ललितांबा ने उन भंडपुत्रों से युद्ध किया था। देवी बाला त्रिपुरा ने उन भंड के 30 पुत्रों को मार गिराया। जब भंडासुर को पता चला कि उसके पुत्रों को देवी ने मार दिया, तब वह बेहोश हो गिर पड़ा।
तब भंडासुर का भाई विशुक्र के पास एक मायावी यंत्र था। उस मायावी यंत्र में उग्र शक्तियाँ बैठी थी। विशुक्र ने छिपके से देवी की सेना में वह मायावी यंत्र रख दिया था, जिसके कारण सारी देवी सेना बेहोश हो गई थी। यह देख देवी ललिता ने गणेश जी को प्रकट किया। भगवान गणेश ने वह मायावी यंत्र को ढूंढ निकाला और उसे नष्ट कर दिया था, जिसके कारण सारी देवी सेना होश में आ गई थी। इसके बाद भंडासुर के दोनों भाई विशुक्र और विशंग युद्ध करने रन में आए। विशुक्र दैत्य देवी को युद्ध के लिए ललकारने लगा। तब सेनापति वाराही देवी अपने रथ से उतरकर युद्ध करने आई। तब ढोल नगाड़े शंखनाद होने लगे। दैत्य विशुक्र और देवी वाराही में भयंकर युद्ध हुआ। अंत में देवी वाराही ने जलता हुआ अंकुश से विशुक्र के वक्षस्थल में प्रहार किया, जिसके कारण विशुक्र दैत्य मर गिर पड़ा। देवी वाराही ने विशुक्र का वध कर दिया। भाई की मृत्यु देख दैत्य विशंग युद्ध करने आया। तब देवी मंत्री श्यामला अपने रथ से उतरकर विशंग से युद्ध करने आई। तब बड़े बड़े बाजे नगाड़े बजने लगे थे। देवी श्यामला और विशंग में बड़ा भारी युद्ध हुआ था, जिसके अंत में देवी श्यामला ने बड़े त्रिशूल से दैत्य विशंग को मार गिराया। इस तरह देवी वाराही ने विशुक्र तथा देवी श्यामला ने विशंग दैत्य को मार गिराया था। अपने भाई विशुक्र और विशंग की मृत्यु को सुनकर भंडासुर रोने लगा और अब खुद ही युद्ध करने आगे बढ़ा और देवी श्री ललिता को युद्ध के लिए ललकारने लगा। तब देवी महादेवी श्री ललिता स्वयं श्री चक्र रथ से नीचे उतरी। देवी युद्ध के लिए आगे बढ़ने लगी। तब रण भयानक प्रतीत हो रहा था। जोर जोर से ढोल नगाड़े बजाए जा रहे थे। शंखनाद हो रहा था। सभी देवता आकाश से यह भयंकर दृश्य देख रहे थे। तब महादेवी और भंडासुर में भयानक युद्ध होने लगा। अनेक मायावी अस्त्र शस्त्रों से भंडासुर देवी पर प्रहार कर रहा था, पर महादेवी ललिता उसके सभी मायावी अस्त्र शस्त्रों को नष्ट कर रही थी। अंत में देवी श्री ललिता ने महाकामेश्वर अस्त्र दैत्य भंडासुर पर छोड़ा। महाकामेश्वर अस्त्र के प्रहार के कारण भंडासुर धरती पर गिर पड़ा और मृत्यु को प्राप्त हुआ। महादेवी श्री ललिता ने दुष्ट भंडासुर दैत्य का विनाश कर दिया। तब देवता आकाश से देवी श्री ललिता पर पुष्प वृष्टि करने लगे। सभी मिलकर देवी ललितांबा की स्तुतियां करने लगे। इस तरह भंडासुर का वध करके देवी श्री ललितांबिका अपने मणिद्वीप धाम में प्रस्थान कर गई। जय माता ललितांबा। शुभ ललिता पंचमी।